Welcome students of class second year at Cambridge International Science College, Talagang, non-linear classes. Gentlemen, as you know, our third chapter is in progress. इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी साथ साथ करवाऊंगा। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ पाँच डेली 5 फ्रेजल वर्ब और साथ जो है वो हम अपना चैप्टर सिनोनिम्स और इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो चूँकि वो ये सेगमेंट हमारा रह रहा था तो मैं चाहता था कि ये भी आप जो है वो साथ साथ कर लें। तो उम्मीद है कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे, अपनी किताबें कापियाँ सब कुछ तैयार रखिए। ठीक है, पहले फ्रेजल वर्ब लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह किताब पे आ जाएंगे। तो हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, दैट इज है जी अबव ऑल। अबव ऑल, सबसे बढ़कर। फ्रेजल वर्ब में सबसे पहले जब अबव ऑल, सबसे पहले ही इज नाइस, काइंड एंड अबव ऑल सिंसियर। ही इज नाइस, काइंड, नाइस भी है, काइंड भी है, और एंड अबव ऑल सिंसियर, इन तमाम से बढ़कर। सिंसियर। दूसरा जो हमारा पहला वर्ड ये है फ्रेजल वर्ब, वो है जी अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, शक से बालातार होना, बयानतदाराना। शक से बालातार, बयानतदाराना। His business deals are above board. His business deals are above board. किसी भी शक शुबह से वो क्या है, बालातार है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है फ्रेजल वर्ब वो है अलादीन्स लैम्प। और शाम में आप कहते रहते हैं अलादीन का चिराग। ठीक है जी, ALADDIN अपोस्ट्रोफी अलादीन लैम्प, अलादीन का चिराग। कोई मुइज़ाती करिश्माती चीज, कोई करिश्मा नुमा। आई कैन बाय ए कार if I have, क्या, if I have अलादीन लैम्प। अगर मेरे पास अलादीन का लैंप हो तो मैं कहते हैं कार जो है वो खरीद सकता हूं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है ऑल एंड सुंड्री। अवाम व खास, हर तबके से। कहते हैं जी दिस न्यूज इज गुड फॉर ऑल एंड सुंड्री। दिस न्यूज इज गुड for all and sundry। छोटे छोटे फिक्रात हैं, आसान आसान। आगे चौथा जो हमारा फिक्रा हो गया जी ऑल एंड सन्डी। पांचवा ऑल दी सेम,
ऑल दी सेम, फिर भी या इसके बावजूद, ऑल दी सेम या इसके बावजूद। ही डिड नॉट वर्क हार्ड बट पास द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड बट पास द एग्जामिनेशन, और ऑल दी सेम आ जाएगा लास्ट में, ऑल दी सेम। उसने हार्ड वर्क तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो इम्तिहान जो है वो पास कर गया। 5 फ्रेजल वर्ब जो है वो जिस वक्त आप ये 5 अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह 10 पे चले जाएंगे। और इसके बाद अब हम अपने किताब के उस पर आ जाते हैं काम पे। पहला चैप्टर जो है वो हमारा तीसरा चैप्टर, उसका पहला पैराग्राफ जो था वो हमारा प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब जो सेकंड पैराग्राफ है जो मेरे पास बुक है, इसमें पेज है 9, और आपका ये पैराग्राफ है ये शुरू हो रहा है एक कॉमन काज ऑफ फेलियर, क्योंकि आप लोगों के बारे में वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, तो उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। इसको आपने साथ साथ तैयार करना है जी, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी जो है वो उसका सामना ना करना पड़े। उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं जी। वाई टॉपिक है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ये हमारा टॉपिक है, रिटन बाय हर्बर्ट ई हॉक्स। हर्बर्ट ई हॉक्स ये हमारा राइटर है जी। चैप्टर 1 पैराग्राफ 1 हम पढ़ चुके थे, पैराग्राफ 2 पे आ जाइए। ए कॉमन काज ऑफ फेलियर इज अ मिस्टेकन एम्बिशन, मिस्टेकन रॉन्ग, गलत वर्ड्स मिस्टेकन रॉन्ग, गलत। ए कॉमन काज ऑफ फेलियर, नाकामी की एक आम वजह क्या है? इज अ मिस्टेकन एम्बिशन, वो गलत जो एम्बिशन है, गलत जो मकसद है, उसका इंतखाब है, चुनाव है। फॉर दी बॉय, लड़के के लिए, ऑन दी पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके मां बाप की तरफ से। सो चाहिए ये कि लड़का जो अपने मुस्तकबिल का फैसला, अगरचे के पेरेंट्स और टीचर्स की कंसल्टेशन जो है दैट इज वेरी मच नेसेसरी, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है, उसके जो दिलचस्पी हैं, उनको भी जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि वो किस काम की तरफ जाना चाहते हैं, उनका मेंटल जो इंक्लाइनेशन है, वो उसका झुकाव किस तरफ है, वो कहां जाती है। तो कहते हैं ए कॉमन काज ऑफ फेलियर इज अ मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। कहते हैं जो कॉलेज में आके बच्चे नाकाम हो जाते हैं, उनका फेलियर की, नाकामी की वजह क्या है? कहते हैं वो उनके मां बाप की तरफ से उन पर जो गलत किस्म की तवक्कुआत हैं वो लगाना है। यानी वालिदैन जब वो चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जबकि बच्चा चाहता है कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, अब डेफिनेटली व्हेन कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर तो प्रॉब्लम विल बी। जब से तजाद होगा राय में तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। तो इसलिए कहते हैं जो मां बाप की तरफ से बच्चे के लिए गलत हिकमत अमली का चुनाव है, कहते हैं वो ठीक नहीं है। लड़के को उससे भी कंसल्ट किया जाना चाहिए, उससे भी पूछा जाना चाहिए। मोर ऑफन देन आई शुड विश, कहते हैं मेरी अमूमन जो है मोर ऑफन देन आई शुड विश ख्वाहिश रही है। आई फाइंड ए बॉय who is not showing any interest in his work,
ऐसे लड़के से मुलाकात जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। एंड हु इज नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन कहते हैं इम्तियाज को, टू डू वेल, अच्छे तरीके से, डिस्टिंक्शन। टू परफॉर्म वेल, बेहतरीन कारकर्दगी, इम्तियाज। And find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it. एक लड़का जिससे मेरी मुलाकात होती है, कहता है वो अपने काम में किसी दिलचस्पी का मुजाहरा भी नहीं कर रहा, and who is not trying to do it with any, और वो किसी इम्तियाजी हैसियत से इस काम को करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, because he is following a direction, सिम्मत। क्यों? वो एक ऐसी सिम्मत में जा रहा है, वो एक ऐसी सिम्मत में, ऐसे निजाम तालीफ की तरफ जा रहा है, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, मैप्ड आउट। डिसाइडेड, जिसे उसके मां बाप ने उसके लिए चुना है, इंतखाब किया है, फैसला किया है। बिकॉज ही इज फॉलोइंग ए डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसी सिम्मत की तरफ गामजन है, जा रहा है, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जिसका तयन उसके लिए उसके मां बाप ने किया। दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, रन्स काउंटर, रन्स काउंटर, मुखालिफ, अपोज, अगेंस्ट। बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं बिकॉज ही इज फॉलोइंग ए डायरेक्शन, क्योंकि वो ऐसी सिमत में जा रहा है, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो कि उसके मां बाप ने उसके लिए चुनी है, और दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। और ये जो मज़ामीन है जिनका इंतखाब लड़के के वालिदैन ने किया है, कहते हैं ये जो उसकी इंटरेस्ट है, उसकी जो मफादात है, उसकी जो दिलचस्पियां, कहते हैं ये उनके मुखालिफ है, उनके खिलाफ। आई हैव मेड ए नंबर ऑफ वेरी warm enemies among the parents of college students। कहते हैं मेरे जो कॉलेज के तलबा हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनकी एक अच्छी खासी तादाद जो है, कहते हैं उसे आई हैव मेड एनिमीज, उन्हें मैंने अपना दुश्मन बना लिया है। किस वजह से? बाय टेलिंग देम, उन्हें यह बताकर दैट आई एम सर्टन दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड, इंटेंड इरादा, ओपिनियन। आई एम सर्टन कि मुझे यकीन है, मुझे यकीन है दैट द गुड लॉर्ड, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत never intended their son to be a physician or a dentist or engineer। अब ये बात वो किस लिए कर रहा है राइटर? टू सी एंड टू ऑब्जर्व द एटीट्यूड ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज। कॉलेज में जो तलबा हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो रुझानात हैं, उनको देखकर ये कहता है कि मैंने कॉलेज के जो तलबा हैं, उनके वालिदैन की एक अच्छी खासी तहदाद को अपना इस बिना पर दुश्मन बना लिया, कहकर अपना दुश्मन बना लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है नेवर इंटेंडेड, यानी वो कभी भी उनका इरादा नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत। क्यों? कि बच्चे में वो एबिलिटी नहीं है। नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी ए फिजिशियन, कि उनका बेटा जो है वो एक डॉक्टर बन जाए, और एक डेंटिस्ट या दंदान साज बन जाए, और एन इंजीनियर या एक इंजीनियर हो। अब ये राइटर जो है वो बात किस बात के पहले, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का वो मुशाहिदा करता है, उनकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो ये बात कह रहा है कि मैंने अपने कॉलेज के जो तलबा हैं, उनके वालिदैन की एक अच्छी खासी तादाद को ये बना कहकर अपना दुश्मन बना लिया है कि आपके बच्चे के लिए मैं समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहते कि वो डॉक्टर बने, वो दंदान साज बने, या वो एक इंजीनियर बने। It may be that the boy has ability enough to be any one of these things। हो सकता है कि लड़के में इनमें से किसी भी शोबे में जाने के लिए उसमें एबिलिटीज हों, सलाहियतें हों, वो कैपेबल हो इस बात।
बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिस्ट, खुलासा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिस्ट, खुलासा, लुब लुबाव जिसे आप कहते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू बी, लेकिन इस सारी बात का लुब लुबाव क्या है कि वो लड़का ना तो फिजिशियन बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ना ही वो डेंटिस्ट बनना चाहता है, दंदान साज बनना चाहता है, ना ही इंजीनियरिंग में उसकी कोई दिलचस्पी है। ही वॉन्ट्स टू बी ए थिएट्रिकल मैनेजर। अब उसके जो मुफादात हैं, उसके जो दिलचस्पी है, उसके जो इंटरेस्ट है, वो क्या है? वो तो किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है। दूसरी क्या है जी? और ए बिजनेसमैन, या वो एक कारोबारी शख्सियत बनना चाहता है, और ए बुक इलस्ट्रेटर, या वो किसी जो किताब है उसका जो है वो शायर है, वो मुफस्सिर बनना चाहता है, उसको डेकोरेट करने वाले। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन ए फाइन अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इलॉजिकल, गैर मंतकी बात। इट मे बी ऑन, कहते हैं कि फॉर द बॉय, मुमकिन है कि यह बात जो है वो लड़के के लिए एक इलॉजिकल हो, लायानी बात हो, एक फजूल बात हो। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन ए फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन, कि वो बिजनेस के लिए, बिजनेस की खातिर, बिजनेस की इमारत कारोबार, वो अपना जो पीठ है वो डेंटिस्ट का जो शोबा है उससे अपनी पीठ जो उसको फेर दे, उससे मुंह मोड़ ले, कहते ये हो सकता। बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, लेकिन सिर्फ जो रीजन है, वजह है, कहते हैं वो इन तमाम मामलात पे जो है वो हावी नहीं आती, इनको कंट्रोल नहीं करती। एज वेल आर्ग्यूड, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वेल आर्ग्यूड, अच्छे तरीके से किसी को दलाइल दिए गए हो, लॉजिकली समझाया गया हो, दलाइल दे के बात की गई हो। एज वेल आर्ग्यूड विद ए पर्सन, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कहता है आप एक आदमी के साथ अच्छे तरीके से लॉजिक के साथ बात करें, दैट ही ऑट टू लाइक ऑनियंस, कि उसे प्याज पसंद करने चाहिए। किस सूरत में? व्हेन ही डिटेस्ट देम, डिटेस्ट, नफरत कर, डिसलाइक, पसंद न कर। कहते हैं ये बिल्कुल ऐसी है कि आप किसी आदमी को जो है वो प्याज खाने के लिए कहें, मजबूर करें, जबकि वो प्याज पसंद ही न करता हो, एज ए जनरल थिंग। और फिर आमतौर पर होता क्या है? द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, ऐसी जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो झगड़े हैं, जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें होता क्या है कि लड़का जो है वो अमूमन ही इज द विनर, वो जीत जाता है। एंड ही शुड, और कहता है सिर्फ ये नहीं बल्कि उसे जीतना चाहिए। ऑल्सो बी इट सेड द पेरेंट हुम, और फिर यह भी कहा गया, बी इट सेड द पेरेंट हुम आई हैव ऑफेंडेड यूजुअली कम्स अराउंड आफ्टर टर्म ऑफ द इयर्स, कि जिस वक्त तालीमी दौरानिए के बाद, खत्म होने के बाद, वो पेरेंट्स जो है वो अमूमन आते हैं, मिलते हैं, ठीक है, उस बच्चे के, उन लोगों के, उन बच्चों के जिनके मां बाप को मैंने ये कह के नाराज कर दिया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते नहीं है कि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने, या वो बिजनेसमैन बने। ऑल्सो बी सेड द पेरेंट whom I have offended usually comes around after a term of year and tells me, यानी एक बाप जो है वो अमूमन होता क्या कि वो जिस वक्त तालीमी दौरानिया खत्म होता है तो वो मेरे पास आता है, that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument। तो वो कहते क्या है कि जी मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, ठीक है, he is thankful to me, कहते हैं जी मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, किस लिए? for taking the part of the boy, कि आपने taking the part of boy in favor of, कि आपने लड़की की हिमायत की, उसके हक में बात की।
इन दी आर्गुमेंट, कि आपने दलाइल देने में जो है, या दलाइल देने के लिए मेरे बच्चे में या मेरे बच्चे के हक में आपने जो है वो दलाइल दिए, तो कहते हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। लेकिन कहता कब है? जिस वक्त वो तालीमी दौरानिया जो है, कॉलेज का जो कैरियर है, ड्यूरेशन है, वो खत्म हो जाता है। इफ सच ए बॉय फेल्स, कहता है अगर ऐसा कोई लड़का इम्तिहान में नाकाम हो जाता है, इट इज बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू वर्क दैट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम। तो कहता है इफ इट इज बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई, क्योंकि वो खुद जो है वो उस काम के करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। टू डू दी वर्क दैट इज डिस्टेस्टफुल, क्यों कि वो जो काम है उसके लिए डिस्टेस्टफुल है, बेजायका है। जो काम या जो मज़ामीन उसके वालिदैन ने उसके लिए चुने हैं वो उसके लिए मज़ाक है, उनको उसके लिए कोई जो है वो टेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम इन दी रॉन्ग डायरेक्शन, और वो महसूस क्या करता है कि वो उसे गलत डायरेक्शन में, गलत सिमत में लेके जा रहे हैं। इफ द कॉलेज इज अलाइव, अलाइव से अलाइव कहते हैं जिंदा को। यहां क्या है जी? टू फील रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू फील रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो जिम्मेवारी है उसका एहसास करना। इफ सच ए बॉय फेल्स, कहता है ऐसा अगर बच्चा जो है वो नाकाम हो जाता है, इट इज बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू वर्क, क्यों वो अपने आप को जो है वो उस काम की तरफ कभी लाते ही नहीं है, ना उसने कभी तकाजा किया इस तरफ आने का। क्यों? दैट इट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम, क्योंकि वो उसके लिए बदज़ायका है, उसके लिए उसमें दिलचस्पी का कोई एलिमेंट नहीं है। एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम इन दी रॉन्ग, और वो महसूस करता है कि वो उसे गलत डायरेक्शन में, गलत सिमत में लेके जा रहा है। इफ द कॉलेज इज द लाइफ, कहते हैं अगर कॉलेज अपनी जिम्मेवारियों से आगाह है, और लाइफ से मुराद होगा जिम्मेवारियों से आगाह, कॉन्शियस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द कॉलेज इज अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, कहते हैं अगर आप कॉलेज को अपना जो नसीहत का, पंदो नसीहत का जो एक काम है, कहते हैं वो उसको ज़हन में है, जानता है, उसके बारे में उसे नो है, उसे पता है, तो सच केसेस आर कॉट बिफोर द फिर। तो कहता है ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे जो मामलात हैं, उनको नाकामी का जो अमल है उसको मुकम्मल होने से पहले उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। Another type of boy who does not try, एक दूसरा जो है वो लड़का, उसकी किस्म क्या है? जो कि काम नहीं करता। इज वेरी ब्राइट बॉय, ये उस लड़के की मिसाल दे रहा है कि जो बहुत ही ज्यादा ज़हीन है, ब्राइट बॉय, चमकता हुआ सितारा यू में से। हु हैज ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट, जिसने स्कूल का हमेशा जो अपना काम है वो बगैर किसी मजीद एफर्ट और कोशिश के काबिल, यानी जो क्लासरूम में काम मिला है उसको उसने वहीं कर लिया, उसके लिए एक्स्ट्रा से उसने कोई काम जो है वो नहीं किया। एंड हु हैज नेवर लर्न्ड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज, रियल एप्लीकेशन, रियल हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हकीकत में मेहनत है क्या? ठीक है, उसे कहता है ये सीखे नहीं है। एंड हु हैज नेवर लर्न्ड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज, और जिसने हकीकत में इस बात के बारे में जाना ही नहीं है कि हकीकत में मेहनत करना है क्या। ही सपोजेस दैट ही कैन फ्लोट थ्रू, go through, successful, पास हो जाना। He supposes, वो ये ख्याल करता है that he can fly through college with the little efforts as he did through school। तो कहता है वो ये ख्याल करता है कि वो बहुत थोड़ी सी जो कोशिश है उसके साथ कॉलेज का जो इम्तिहान है उससे कामयाब होके जो है वो निकल जाएगा, कामयाब हो जाएगा। जैसे कि एज ही डिड थ्रू स्कूल,
जैसा कि उसने थोड़ी सी मेहनत जो है वो स्कूल में की। आई समटाइम्स थिंक, बाज़ औक़ात कहता है मैं ये ख्याल करता हूँ, दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी, काबिलियत, सलाहियत, पेस्टी। कहते हैं आई समटाइम्स थिंक, बाज़ औक़ात मैं ये ख्याल करता हूँ, सोचता हूँ, दैट द ब्राइट बॉय, कि वो ज़हीन और फतीन बच्चा, हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी टू गेट थिंग क्विकली, कि जिसने हमेशा चीज़ों को जल्द याद करने के लिए, सीखने के लिए अपनी सलाहियत पर इन्हिसार किया, इज द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स। कहते हैं वो सबसे ज्यादा, हमारे जो कॉलेज के नाकाम होने वाले तलबा होते हैं, कहते हैं उनमें वो सबसे ज्यादा जो है पिटिएबल, काबिल तर्स ऑब्जेक्ट चीज को कहा गया है, वो काबिल तर्स जो है चीज बन जाता है। इट इज ऑल अबाउट आवर दिस लेक्चर जी। इंशाल्लाह जो रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे उसको बताने की। तो आपके जो जितने सिनोनिम हुई हैं आज की डेट में, आपके फ्रेजल वर्ब भी कुछ हुई हैं, तो इनको साथ साथ लेके चलिएगा इंशाल्लाह। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा जी।